आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम लोग बाहर गए हुए थे और ईद का मुझे लग रहा था कि रश बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन इस तरह का कोई भी मामूल नहीं था। बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल जो है वो रश था। और आज बहुत ज़्यादा जो है वो आंधी थी भावलपुर में। और जानवरों के जो पोस्टर्स हैं वो तो लगना शुरू हो गए हैं, कुर्बानी के लिए जानवर जिसने खरीदना हो तो बैनर लगाए होते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ कुछ जो बैनर्स हैं नीचे गिरे पड़े हैं। बहुत ही खूबसूरत मौसम था और हमें बाहर बैठने का दिल कर रहा था, तो हम वेलकम टिक्का शॉप पे आए थे। जो भावलपुर से हैं उनको तो आइडिया हो जाएगा, लेकिन वैसे अगर आप लोग आउट ऑफ सिटी से हैं तो फिर ऐसे ही देख के जो है वो गुजारा कर लें। बाकी ये मुझे इसका जो पार्ट है ना बटरफ्लाई वाला, ये बहुत ही पसंद है। अच्छा, एक दफ़ा मैं पहले आई थी तो यहाँ पे जो है बहुत ही खूबसूरत से फूल लगे हुए थे। अब जो है वो इन्होंने आई थिंक सो कि नए पौधे उगाए हैं, तो ये इस तरह लुक दे रहे थे फ्रंट पे। अच्छा, वो रेस्टोरेंट बहुत ही खूबसूरत लगता है जो कि नेचुरल वे में जो है वो अच्छा हो। बाकी हम लोगों ने रेशमी कबाब मंगवाया था और मिक्स सब्ज़ी मंगवाई थी, क्योंकि हमने घर पे खाना नहीं बनाया था, तो इस वजह से हम लोगों ने सोचा कि आज बाहर जाके खाना खा लेते हैं और जल्द से जल्द जो है वो घर से वापस आना है, घर वापस आना है। और फिर जो है ना, ऑब्वियसली बात है, पार्सल पैकिंग और कस्टमर तो टाइम भी नहीं देखते। रात के 2-2 3-3 बजे भी मैसेजेस आ रहे होते हैं कि हमें किट की प्राइस बता दें या हमें किट कस्टमाइज़ करनी है। मतलब इस तरह के मैसेजेस होते हैं। जैसे कि अब आप लोगों को आसमान पे नज़र आ रहा होगा कि बहुत ज़्यादा बादल हैं, तो इस तरह का मौसम जो है वो चल रहा था। तकरीबन जिस दिन भी जो है ना गर्मी बहुत ज़्यादा हो उस दिन ज़रूर जो है वो आंधी आती है शाम को। तो ये मामूल बना हुआ है आजकल का। तो आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों की सिटी में क्या हालात चल रहे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है या फिर शाम के टाइम आंधी या बारिश आ जाती है। आप लोगों ने इस ईद पे 3 सूट लिए हैं या 1 सूट लिया है, ये भी कमेंट सेक्शन में बताएगा। और ईरान और पाकिस्तान जो है वो एक दूसरे के साथ अच्छा ताल्लुक़ रख रहे हैं। और जबकि जैसे ही कोई मुआहिदा होने लगता है, ट्रंप कोई ना कोई बीच में जो है वो शोर डाल देता है, जिसकी वजह से ईरान को जो है वो गुस्सा आ जाता है। तो दोनों तरफ से जब लचक दिखाई जाए ना, फिर मुज़ाकरात कामयाब होते हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री की क्यों ना हो। तो हमें तो जो है बहुत ज़्यादा इसकी फ़ेस करना पड़ रही है। हालांकि जंग ईरान और अमेरिका की थी और फंस पाकिस्तान गया। मतलब हर चीज़ जो है वो महंगी हो चुकी है। जैसे पहले ईदों पे रश होता था, हम जब छोटे थे बचपन में ईद गुजारते थे उसमें, और अब की ईद में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। बेशक लोग बाहर निकले होते हैं, लेकिन अक्सर लोग विंडो शॉपिंग करने आए होते हैं। तो हम लोगों का इम्तियाज़ पे बस ऐसे 10-15 मिनट का काम था, तो हम लोग गए थे वहाँ पे। और मेरे हस्बैंड ने कहा कि हम जूस ले लेते हैं, तो हमने फ़ालसा और मैंगो का जूस लिया था, क्योंकि आजकल सीज़न ही इनका चल रहा है। तो आप लोगों को कौन सा जूस अच्छा लगता है, मैंगो जूस या फिर मैंगो शेक था बल्कि, और फ़ालसा जूस अच्छा लगता है? कौन सा आप लोगों को जो है इन दोनों में से ज़्यादा बेस्ट लगता है? मैंने तो अपने लिए फ़ालसा जूस लिया था, मेरे हस्बैंड ने मैंगो जूस लिया था, मतलब शेक लिया था। अच्छा, इम्तियाज़ पे मैंगो जूस भी अवेलेबल होता है और शेक भी अवेलेबल होता है। अब ये ना कोई पूछे कि शेक और जूस में क्या फ़र्क है, तो ऑब्वियसली जूस में पानी डलता है और शेक में जो है वो दूध डालते हैं। तो घर पे आके जो है, ये नेक्स्ट डे था, इससे एक दिन पहले हम लोग जो है वो रेस्टोरेंट पे गए थे। ऑब्वियसली बात है, मैंने डे सिलेक्ट किए हुए हैं कि फ़लाने दिन मैंने जो है वो व्लॉग डालना है, तो उस हिसाब से जो बीच वाला पार्ट था ना वो रेस्टोरेंट वाला, तो वो मैंने इसी व्लॉग में ही डाल दिया है। तो मैं घर पे ना दाल माश बना रही थी, जैसे कि आप लोगों को थंबनेल से आइडिया हो गया, मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है वो दाल माश बनाई। और सिनेरियो ये था कि मैं जाती थी 1 मिनट के बाद अम्मा से जाके पूछ के आती थी। अम्मा एसी वाले रूम में बैठी हुई थी और मैं ये बना रही थी दाल माश। जाती उनसे पूछा थी, हाँ जी आप क्या करना है? फिर गई, फिर आई, मैंने कहा आप क्या करना है? तो मेरी अम्मा कहती, तुम ऐसा करो इधर ही बैठ जाओ, मैं खुद ही बना दूँगी। तो हर मतलब 2 मिनट बाद तुम पूछने आ जाती हो, तो वही अच्छा नहीं है कि मैं खुद ही बना लूँ। तो जो बेचारे बिगनर होते हैं ना खाना बनाने में भी, तो उनको भी एक्सपर्ट की सजेशन की ज़रूरत होती है। उसके बाद जी ब्रेसलेट मेकिंग किट के ऑर्डर थे कुछ, उनको भी पैक करना था, तो मैंने जो है वो सामान मंगवा लिया था। और कुछ सामान मेरे पास पड़ा हुआ था, कुछ चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक थी, तो ये जी मैंने इसको फिलिंग करना स्टार्ट कर दी बॉक्स को। अच्छा, ये अगर आप लोगों ने किट लेनी है तो आप लोग मेरे से व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है? मैं व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पे डाल दूँगी। बाकी आई होप सो कि आप लोगों को, अगर आप लोगों ने ब्रेसलेट मेकिंग कोर्स देखना है तो फिर वो रेज़न मास्टर CU यूट्यूब चैनल पर जाके देख लें। वहाँ पे मैं ब्रेसलेट मेकिंग कोर्स जो है वो करवा रही हूँ। जो लोग डेली व्लॉगिंग करते हैं ना, उनको मेरी तरफ से सलाम है। सच में मैं आर्ट एंड क्राफ्ट का तो मुझे डेली कंटेंट जो है वो, मैं साल भी अगर चलाना चाहूँ ना तो मुझे कंटेंट याद हो सकता है, लेकिन डेली व्लॉगिंग का समझ ही नहीं आता कि बंदा क्या व्लॉग करे, क्या चीज़ ऐड ऑन करे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ना, तो हमने फेस शो करना है,
अलाउ नहीं है, ना ही फैमिली का फेस शो करना है, ना ही हमने घर की लोकेशन देनी है। तो बेचारे जो मिडिल क्लास फैमिली होती है ना, जिनको अलाउ नहीं होता, वो बेचारे फंस जाते हैं व्लॉग में आके। तो बेचारे जो डेली व्लॉग कर रहे हैं, उनकी हिम्मत है कि वो रोज़ के जो हैं वो आइडियाज़ या कंटेंट जो हैं वो अपलोड करते हैं। अच्छा, मैं कोशिश करूँगी कि ईद पे हम लोग जो भी कुर्बानी का जानवर ले रहे हैं उसको हमने कैसे बनाया। मैंने हस्बैंड से बात की थी, उनसे सजेशन ली थी। मैंने उनसे कहा था आप जाके बाहर व्लॉग बना लीजिएगा, फिर मैं उसके ऊपर वॉइस ओवर करके डाल दूँगी। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को फर्स्ट डे नहीं तो सेकंड डे आप लोगों को लाजमी जो है वो व्लॉग देखने को मिलेगा। ईद का स्पेशल व्लॉग डालूँगी मैं आप लोगों को। आई होप सो कि बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और डिटेल्ड जो है वो होगा। अच्छा, मैं अपने हस्बैंड से ये भी कह रही थी कि हम ना चलते हैं कुर्बानी का जानवर देखने, मंडी पे चलते हैं। तो कहते मैं जाऊंगा बनाऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा रश चल रहा है, बाकी 1-2 दिन रह गए हैं, तो आप जो है वो डाल देना, अपने व्यूअर्स को दिखा देना। मैंने कहा ठीक है, आप जाके बनाएं और फिर मैं जो है वो दिखाऊंगी अपने व्यूअर्स को कि यहाँ पे हमारे सिटी में क्या रेट्स चल रहे हैं। बाकी आप लोग भी बताएं कि आप लोगों ने कौन सा जानवर लिया, बड़ा लिया, बकरा लिया, क्या लिया और किस रेट में आप लोगों को मिल रहे हैं। आपकी सिटी में बकरे का क्या रेट चल रहा है, मतलब नॉर्मल जो अच्छे वाला बकरा होता है उसका क्या रेट चल रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि मुझे भी आइडिया हो सके। बाकी आज रात 8:30 बजे मैं लाइव आ रही हूँ रेजनल मास्टर EU चैनल पर, और प्रोडक्ट न्यू लॉन्च कर रही हूँ, आप लोग जाके ज्वाइन कर लेना 8:30 बजे, ठीक है। तो ये ब्रेसलेट की किट जो है वो तकरीबन रेडी होने वाली है, ठीक है। तो आई होप सो कि आप लोगों को जो है व्लॉग पसंद आ रहा होगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जल्द से जल्द जो है वो हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स जो हैं वो कंप्लीट हो सके। जिसकी ये किट है, अगर वो व्लॉग देख रही हैं तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और वो सोच रही थी कि मैं उनसे नाराज़ हूँ, हालांकि मैं उनसे कोई नाराज़ नहीं हूँ।
मेरी किसी से भी कोई नाराज़गी नहीं होती, बस ये होता है कि मैं जो बात आगे कन्वे कर रही हूँ, अपने कस्टमर्स को बताने की कोशिश कर रही हूँ, वो भी मेरी बात को समझें, मेरे सिनेरियो को समझें। बस यही मेरी इल्तिजा होती है आप सब लोगों से कि आप लोग जिस तरह मैं आप लोगों के साथ आपकी हेल्प आउट कर रही हूँ ना, तो आप लोग भी मेरी हेल्प आउट करें। आप लोग भी मेरी बात को समझें, ये ना समझें कि मैम को जो है वो गुस्सा आ गया या मैम नाराज़ हो गई हैं। मुझे व्लॉगिंग के आइडियाज़ दें कि मैं क्या क्या व्लॉग में बनाऊं, और दाल माश की अगर फुल रेसिपी आप लोगों को चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अच्छा, ये जो है बहुत ही अच्छी बनी थी, रेस्टोरेंट की तरह, उल्टा होटलों के से भी ज़्यादा अच्छी बनी हुई थी। मैं खुद तारीफ़ नहीं करी, मेरी अम्मा एक्सपर्ट है इस चीज़ में। उनको तकरीबन कोई 25 साल हो गए हैं कुकिंग करते करते, तो ऑब्वियसली बात है उनको ज़्यादा आइडिया होगा। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगर डिमांड बहुत अच्छी हुई दाल माश की रेसिपी की, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी A to Z। और जब आप लोग मुझे देखकर बनाएंगे ना दाल माश, तो सब आप लोगों की तारीफ़ करेंगे। एक मैं सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालती होती हूँ उसके अंदर, तो वो भी आप लोगों को बताऊँगी फिर। इधर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो सामने वाला जो घर है ना, वो शायद बकरा लेके आज आ गया है। तो वो सुबह से जो है वो बोली जा रहा है, पता नहीं अकेला है या उसके साथ कोई दोस्त नहीं आया। तो ये हर साल इन लोगों का ऐसे ही होता है, जब भी बकरा लेके आते हैं ना हमारे नेबर्स, तो वो अकेला होता है ना बेचारा, बड़ा रोता है, 1-2 दिन पे चुप कर जाता है, फिर बस कुर्बानी का टाइम ही आ जाता है, मतलब 3-4 दिन वो पहले ही ले आते हैं। अच्छा, जो लोग भी बकरे या बड़ा जानवर पहले लेकर आए हैं कुर्बानी से 2-4 दिन पहले, तो कोशिश करें, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो ख्याल रखें, फ़ैन ऑन करें, उनको पानी दें, ठीक है, घास फूस ये वाला, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है बाहर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।